हेलो एवरीवन, मैं हूं नुपुर गुलाटी और हम हैं बायोमेनिक्स के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 2006 तक हम कवर कर चुके थे। आज हम लोग ने करना है 2015 पार्ट 1। अभी हम देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चंस रिपीट आते हैं। बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। तो एनीवे चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग 15 का पार्ट 1। पहला क्वेश्चन, एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। एनर्जी हमारे लिए रिक्वायर्ड है ताकि हम लाइफ को मेंटेन कर सकें। इट इज ऑब्टेन्ड बाय अ प्रोसेस ऑफ, ये कौन से प्रोसेस से हमको मिलती है? द प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? उपापचय, यानी कि मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? बॉडी का हर फंक्शन, ब्लड का सर्कुलेशन होना, दिल का धड़कना, दिमाग का काम करना, सब फंक्शन जो भी हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। इसको क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, चयापचय प्रक्रियाएं बोलते हैं। फैगोसाइटोसिस क्या होता है? ये अमीबा करता है, किसी भी चीज को खा जाना, या फिर हमारी बॉडी में बैक्टीरिया पैथोजन का आना, हमारे जो सेल्स होते हैं उसे खा जाते हैं, उसे फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। फोटो रेस्पिरेशन, लाइट की वजह से हम लोग का काम करना, फोटो रेस्पिरेशन। डिकॉम्पोजिशन, जो ऑलरेडी डेड और डिकेइंग है उसको खाकर, मतलब इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनाना इज डिकॉम्पोजिशन। तो इसका करेक्ट आंसर इज चयापचय, यानी कि मेटाबॉलिज्म। All, second question, all life forms contain molecule of life. There are, भाई मैं अगर बात करूं कि कोई बंदा जिंदा है, फॉर एग्जाम्पल मैं जिंदा हूं, तो मेरे को जिंदा होने के लिए किन किन मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता होगी, क्या क्या चाहिए? पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा न्यूक्लिक एसिड और ऑल ऑफ द अबव। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी के लिए बहुत जरूरी है। अगर एनर्जी चाहिए तो वो कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी। प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक होता है, अगर ये नहीं होगा तो बॉडी डेवलप नहीं होगी। तीसरा न्यूक्लिक एसिड, यानी कि ये बात कर रहा है डीएनए की और आरएनए की। तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर इज डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट showing the properties of life such as capacity of metabolism, response to environment, growth and reproduction। ये सभी काम जो कर रहा है वो कौन कर रहा है? जीन कर रहा है, क्रोमोसोम कर रहा है, न्यूक्लियस कर रहा है, या सेल कर रहा है? इसका करेक्ट आंसर इज सेल, कोशिका। कौन करता है? कोशिका करती है। जीन नहीं करता, क्रोमोसोम नहीं करता, न्यूक्लियस नहीं करता। मतलब अगर मैं बात करूं, छोटी सी यूनिट है जो ग्रोथ भी कर रही है, रिप्रोडक्शन भी कर रही है, तो वो सेल होगा। सेल करती है, जीन नहीं। क्योंकि जीन क्या अगर पूछा जाता स्मॉलेस्ट यूनिट बताओ जेनेटिक मटेरियल की, तो मैं जीन बोलती, तो वो क्या होता? जीन होती। इन्वायरमेंट को भी रिस्पॉन्स करना है, ग्रोथ भी करना है, तो इसका करेक्ट आंसर कोशिका, यानी कि सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जब प्रकाश संश्लेषण होता है, बस क्वेश्चन घुमाया हुआ है और कुछ नहीं, थोड़ा सा इसने क्वेश्चन ऊपर नीचे कर दिया। क्या बोलता है? बोलता है कि जब प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, जब हमारी बॉडी के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो उस फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस रिलीज हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या मीथेन। अब उसने एक वर्ड बोल दिया, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के दौरान, यानी कि उस समय कौन सी गैस रिलीज करता है? दिन के टाइम ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑक्सीजन। और कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर लेता है ना, तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑक्सीजन। गेमेटोफाइट ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग फ्लावरिंग प्लांट्स आर। अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग फ्लावरिंग प्लांट के गेमेटोफाइट्स, यानी कि गेमीट्स की बात कर रहा है, वो क्या होंगे? वो हैप्लॉइड है, वो डिप्लॉइड है, वो टेट्राप्लॉइड है, या पॉलीप्लॉइड है? मतलब वो क्या बोल रहा है? हैप्लॉइड क्या होता है? या अगुणित कहते हैं, या द्विगुणित कहते हैं। अगुणित क्या होता है? एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला टमाटर में 7 नंबर के क्रोमोसोम होता है, क्या मैं इसे 2 से डिवाइड कर सकती हूँ? नहीं, अगुणित है, हैप्लॉइड है। मैंने बोला कि भाई 8 क्रोमोसोम है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2n, यानी कि 2 into 4, 8 हो गया, 2n आ गया, इसलिए क्या है? डिप्लॉइड है, यानी कि हमारा द्विगुणित है। टेट्राप्लॉइड चतुर्गुणित, अगर मैं 4 से डिवाइड करूं 4n लिख सकूं तो चतुर्गुणित। पॉलीप्लॉइड हो गया बहुत बारी। इसका करेक्ट आंसर इज हैप्लॉइड। गैमीट कोई भी हो, चाहे वो ह्यूमंस की बात करें, चाहे वो प्लांट्स की बात करें, हमेशा गैमीट हैप्लॉइड होगा। क्यों? फॉर एग्जाम्पल हम अपनी बात कर लेते हैं।
हमारे पास कितना होता है 23 पेयर होता है, यानी कि 46 क्रोमोसोम होता है। टोटल क्रोमोसोम संख्या कितनी है हमारे पास 46। इसको या तो मैं 23 पेयर लिख सकती हूँ। अगर 23 फीमेल से आए 23 मेल से आए तो ही बच्चों के पास में 46 क्रोमोसोम हो जाएंगे। अदरवाइज क्या होगा 23 क्रोमोसोम, अगर 46 क्रोमोसोम हमारे पास फीमेल से आए 46 क्रोमोसोम मेल से आए तो बच्चे के पास जाके 92 क्रोमोसोम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर इज हैप्लॉइड, अगुणित। द सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट आर मेड अप ऑफ। अगर फ्लावरिंग प्लांट के बीज की बात करूं तो वो किससे बने होते हैं? ओवरी और ओवरी की वॉल से, एम्ब्रियो फ्रूट रिजर्व या कोट से, कॉटिलिडन या जायगोट से। सीड बन चुका है ना, तो इसलिए जायगोट नहीं होगा, कॉटिलिडन नहीं होगा, ओवरी ओवरी वॉल नहीं होगा। क्या होगा? एम्ब्रियो होगा, फूड जो बचा कुचा है वो होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट कोट होगा, ताकि ये भ्रूण होगा, बच्चा बन चुका है, खाद्य निश्चित, और आवरण होगा, कोट होगा। क्यों? क्योंकि भाई अब इसको प्रोटेक्शन चाहिए, तो आवरण होना बहुत जरूरी है। प्रोटीन कोट होना या कोट होना, सीड कोट होना बहुत जरूरी है। तो कोट इसके पास में प्रेजेंट होगा, यानी कि आवरण इसके पास में होगा। A deep sea diver may hurt his eardrum during diving because of, एक जो डाइव करता है पानी के अंदर बहुत नीचे नीचे तक जाता है, उसके ईयर ड्रम जो होते हैं उससे बहुत प्रेशर आता है। क्यों आएगा प्रेशर? पानी का प्रेशर होगा तभी आएगा। लैक ऑफ ऑक्सीजन नहीं, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर ही नहीं है, पानी की बात करें तो एटमॉस्फेयर तो है ही नहीं। हाई वाटर प्रेशर या ऑल ऑफ द बब, एनीवेज इसका हाई वाटर प्रेशर होगा, उच्च जल दाब होगा। प्रेशर लगेगा किसका? वाटर का, क्योंकि वो कहाँ है? पानी में। इसीलिए उसके एयर ड्रम जो होते हैं वो हर्ट हो जाते हैं, इसीलिए कानों को बंद करके जाते हैं। ऐसे कभी भी जाते हैं ना तो कानों को बंद करके जाते हैं। Which endocrine gland require iodine to synthesize a particular hormone whose deficiency may cause goiter disease? कौन सा होता है जिसकी डेफिशिएंसी से गोइटर हो जाती है? वो होता है बच्चा थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड गले में प्रेजेंट होता है बटरफ्लाई के शेप का। थायराइड ग्लैंड तितली आकार का गले में प्रेजेंट होता है। ये लार्जेस्ट ग्लैंड होता है एंडोक्राइन सिस्टम का। एंडोक्राइन सिस्टम का सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। ये क्या करता है? आयोडीन को पकड़ता है। आयोडीन को पकड़ेगा, अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो ये फैल जाएगा ताकि ज्यादा आयोडीन पकड़ सके। तो इस बीमारी को गोइटर बोलते हैं। ये बीमारी ना हो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया? आयोडीन को पहले से ही नमक में डाल दिया, आयोडाइज सॉल्ट बना दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ भैया? ये बीमारी सब में खत्म हो जाए। आज ये बीमारी हमारे पास कहीं पर भी नहीं है। इसको अवंटू ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि बोलते हैं। अवटू ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ नर्व? न्यूरॉन्स का इसमें से पार्ट नहीं है क्या? एक्सॉन न्यूरॉन का पार्ट होता है। अगर मैं बनाऊं न्यूरॉन इधर ऐसे 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 ऐसे, ये न्यूरॉन है, ठीक है। इसके आसपास जो है दैट इज एक्सॉन, न्यूक्लियस, ये ठीक है। ये न्यूक्लियस हो गया, जिसको हम हिंदी में केंद्रक भी बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं तंतु या डेंड्राइट। ये जो है ये है शॉमेन सेल्स। इसको एक्सॉन बोलते हैं। ये लास्ट में नर्व एंडिंग है। ठीक है, अब इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है? ऑब्वियसली इट्स अ कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि ब्रेन से ऑर्गन का कनेक्शन ये दे रहा है। एक्सॉन हमने देख लिया, शॉमेन सेल हमने देख लिया, तो करेक्ट आंसर इज स्मूथ मसल। ये स्मूथ मसल नहीं होती, दैट इज इनवॉलेंट्री मसल। स्मूथ मसल इनवॉलेंट्री नहीं होती। स्मूथ मसल सारी की सारी, स्केलेटल मसल मतलब ये क्या है? आपके मतलब आपके कंट्रोल में है, आप लोग कंट्रोल कर सकते हो। न्यूरॉन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं बोलूं भाई मैं अपने आप को ना जोर से चाकू मार लेती हूँ, तो ब्रेन को जाके मत बताइए कि मुझे चाकू लग रहा है, मानेगा ही नहीं तुम्हारी बात। इसलिए कौन है? इनवॉलेंट्री है, वॉलेंट्री नहीं है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है स्मूथ मसल। नेक्स्ट, प्रीकर्सर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन रिक्वायर्स बीटा कैरोटीन? इसमें से कौन सा विटामिन है
जो अकेले काम नहीं करता उसको प्रीकर्सर चाहिए, और वो प्रीकर्सर का नाम बीटा कैरोटीन होता है। ये सीजीएल में भी आ चुका है, ये सीडीएस में भी आ चुका है, अभी एनडीए में भी आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड इधर से उधर घूमते रहेंगे, इसलिए मैं बोलती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छोड़ के मत जाना, प्रीवियस ईयर एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत जाना। चलिए एनीवेज, इसका करेक्ट आंसर इज विटामिन ए। विटामिन ए अकेले काम नहीं करता है, विटामिन ए को हमेशा प्रीकर्सर चाहिए होता है बीटा कैरोटीन का। तो चलिए फिलहाल इस क्लास को फिनिश करती हूँ इसी क्वेश्चन के साथ। मेरा नंबर, इंस्टाग्राम, सब कुछ आपके सामने है। आप लोग किसी भी मोड पर मुझे मैसेज कॉल कर सकते हो, कभी भी आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं, या आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी समय, आप फोटो खींचे और मुझे तुरंत भेज दीजिए। चलिए फिलहाल इस क्लास को फिनिश करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तभी तक के लिए टाटा बाय बाय।